तो आखिरकार टोहाना के बस स्टैंड व 100 बेडेड अस्पताल का टेंडर जारी। जी हां, पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने दी जानकारी। आपको बता दें, टोहाना में बनने वाले नए बस स्टैंड का टेंडर जारी हो चुका है। इसके अलावा 100 बेडेड अस्पताल का टेंडर भी जारी हो गया है। अस्पताल पर टोटल लागत 130 करोड़ रुपए आएगी। इसके अलावा बस स्टैंड पर लगभग 22 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि बनने वाले अस्पताल पर टोहाना वासियों की मांगें थी और लंबित थी। करीबन 8-9 साल के आसपास अगर मैं कहूँ तो बस स्टैंड की घोषणा सीएम घोषणा में था, लेकिन ये सिरे नहीं चढ़ पा रहा था। और मैं हमारे यहाँ जिला प्रशासन का, खासतौर से सब डिवीजन में जो हमारे अधिकारी बैठे हैं, उनके प्रयास से और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मैं इसमें धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारा जो बस स्टैंड है करीबन 27 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है और इसका टेंडर डिपार्टमेंट के द्वारा लगा दिया गया है। जो भी एक समय सीमा है उसमें जल्दी टेंडर खुल के ये काम हम आने वाले बहुत कम समय में इसको शुरू करवाएंगे। साथ में 135 करोड़ के आसपास हमारा 100 बेड हॉस्पिटल, इसका भी टेंडर आज लगा है। ये भी मांग करीबन 30 साल पुरानी थी और एक भव्य बिल्डिंग हॉस्पिटल की बन के हम टोहाना की जनता को समर्पित करेंगे। इससे आम गरीब वर्ग को, हमारे मेहनतकश परिवारों में जो दिहाड़ी करने वाले परिवार हैं, छोटा मध्य वर्गीय परिवार है, उनको इस हॉस्पिटल के बनने से बड़ा लाभ मेडिकल फैसिलिटी का हमारी सरकार के द्वारा टोहाना में दिया जाएगा। और जब मैं लोगों के बीच में सोशल वर्कर के रूप में जाता था, तब ये मूलभूत सुविधाएं थी, इनकी चर्चा होती थी और हम जनता के बीच में वादा कर आए थे कि जो सारी मूलभूत सुविधाएं हैं और जो मेरा टोहाना का वासियों का हक है उनको लाके देने का काम करेंगे। एक बड़ी सौगात टोहाना का कोई मिली है, उसके लिए मैं टोहाना का वासियों को बधाई देना चाहूँगा और बहुत जल्दी ये काम धरातल पर आए, मैं अधिकारियों से उम्मीद करूँगा। कई बार होता है कि घोषणाएं हो जाती हैं, लोग कहते हैं कि काम नहीं हो रहे, रुके हुए हैं। नहीं, ये घोषणा ही नहीं है। अब देखिए, एक प्रोसेस होता है। घोषणाएं हुई थी आज 9 साल, मैं खुद मानता हूँ बहुत समय लिंगरों ने इतना सरकारों के द्वारा जो काम घोषणाएं की जाती हैं उसकी समय सीमा सरकारें तय करती है। फिर भी यहाँ ज़मीन का एक इशू था, बस स्टैंड में ज़मीन फाइनल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आजकल जमींदार किसान की ज़बरदस्ती नहीं की, उससे छीनी जाती, उसकी कंसल्ट से ज़मीन ली जाती है, उसको एक उचित दाम सरकार के द्वारा दिया गया। ज़मीन मिलने के बाद फौरी तौर पर बहुत कम समय में एफडी से फाइल करी हुई, पैसा ट्रांसफ़र हुआ, किसान को उसकी ज़मीन का पैसा मिला और जो बिल्डिंग बननी थी वो पैसा हमारे संबंधित विभाग जो PWD BNR ने काम करना है वहाँ हमने भिजवाने का काम किया। टेंडर प्रोसेस में आ गया है और अब इसका जो एक समय है 21 दिन का टेंडर का समय, मेरे ख्याल से खुलने में D90 पास होने के अंदर करीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको धरातल के ऊपर बस स्टैंड और हमारा हॉस्पिटल दोनों बिल्डिंग है आपको ज़मीन पर शुरू होती नजर आएगी। मुख्यमंत्री टोहाना में मधुर मिलन समारोह के दौरान आए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी थी, वहाँ काफ़ी घोषणाएं हुई थी। उसको कब तक मानते हैं कि धरातल पर आ जाएंगे? देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मधुर मिलन समारोह में पूरे टोहाना का वासियों ने उनका स्वागत किया था और मैंने उस दिन भी यहाँ मेरे हल्का वासियों की तरफ से टोहाना का विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया था। और मेरा टोहाना डेवलपमेंट को लेकर पिछड़ा हुआ था और एक अनदेखी कह सकता हूँ। पिछली कोई भी सरकारें रही, यहाँ पावरी भी रही, सत्ता में हिस्सेदार भी लोग रहे, लेकिन हमारे टोहाना की कहीं ना कहीं उनकी सोच की वजह से कहूँ, उनकी नीयत की वजह से कहूँ, अनदेखी रही। उसमें अभी जो घोषणाएं हुई थी उसमें बस स्टैंड को कंप्लीट करना, 100 बेडेड हॉस्पिटल को बनाना, हमारा जो 148 बी रोड था इसका भी टेंडर लगा हुआ है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त वो टेंडर खुलेगा। उसमें सिर्फ एक NOC है, वो भी हम प्रोसेस में पैरेलल चला रहे हैं अपने फॉरेस्ट की, वो भी यहाँ से क्लियर होकर दिल्ली तक जाएगी और वो भी साथ साथ करा के वो भी हमारा काम अगस्त महीने के लास्ट तक हम उम्मीद करते हैं शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक बड़ी घोषणा इसको कहूँगा, पूरे जिले के अंदर जो हर जिला वार हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज बना रही है। संत रविदास जयंती के संत रविदास जी के नाम से जो मेडिकल कॉलेज की घोषणा रसूलपुर गाँव में 35 एकड़ पंचायत ने वो ज़मीन देने का काम किया है, वो फाइल भी लगभग प्रोसेस में है। आने वाले 1 से 2 महीने में वो भी आपको काम धरातल पर नजर आएगा। 5 रोडों की घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, जो टोहाना से कोला होता हुआ रतिया रोड, जाकल से हमारा कोला होता भुन्ना रोड, भुन्ना से चंदड़ होता हुआ टोहाना रोड और सनियाना से उकलाना से सनियाना होता हुआ अपने भुन्ना रोड और एक हमारे गांव का भी 2.5 खड़े वाला सनियाना से जो मेरे गांव को जोड़ता है छोटा टुकड़ा। ये 5 रोडों की सीएम को होना थी। इसका अब एडमिशन अप्रूवल सरकार ने दिया है, फंड उसका FD में फाइल क्लियर होने के लिए हुई है। ये काम भी आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर हम
धरातल पर लेकर आएंगे। एक हमारा जो जमालपुर वाला जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर कोई एक पुल बनेगा, रेलवे पुल, वो भी मंजूर हुआ है। एक हमारा काल से जो रास्ता जोड़ता है नरवाना से आपतवा, वो पुल भी अभी दिल्ली मंजूर होने के लिए गया, वो पुल भी आने वाले से कम समय में बनेगा। और अभी आपने कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2341 करोड़ की पूरे प्रदेश को सौगात घोषणाएं उद्घाटन और शिलान्यास किए थे, उसमें हमारे जो उकलाना वाला रोड था उसकी भी मांग हमने रखी थी, उसको भी हमने पास करवा के उसका भी अभी आप कल देखेंगे, उसका काम भी जल्दी शुरू होने वाला है। क्योंकि जो सुनियाड़ा से जब आप जाओगे, जो हमारा रेलवे फाटक आता है, वहाँ भी एक रेलवे फ्लाईओवर है, वो भी पास हुआ है, उसके रोड के साथ साथ उसको भी पास करवाने का हमने काम किया है। तो ये सारी घोषणाएं जुटवाने के लिए, बाकी जो हमारे गाँव के अंदर जब हम 23 तारीख को के प्रोग्राम के लिए, मैं जो मधुमिलन समारोह का हम पूरा सर्व समाज छत्तीस बिरादरी इकट्ठा होकर जो प्रोग्राम करते हैं, एकता का हम संदेश देते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं। और अब की बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती बड़े धूमधाम से पूरे टोहाना का वासियों ने, पूरी हरियाणा सरकार ने टोहाना में आकर हमारी पवित्र धरती पर, इन शहीदों की धरती पर, सूरवीरों की धरती पर, धर्म नगरी भी कह सकता हूँ और नहरों की नगरी, यहाँ पर हमने मनाने का काम किया था। उसमें जो गांव के हमने जो मांगे रखी थी, उसके करीबन हमारे जो एस्टिमेट बनकर गए थे, उसमें से 38 करोड़ के आसपास जो मेरे जिले के आए, उसमें टोहाना का भी हमारा पैसा है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने फाइनेंस से रिलीज करने का काम किया है। और ये जब सारे काम आने वाले 2 से 3 महीने, इस दिसंबर से पहले जब हम दोबारा से 2024 का न्योता लोगों के बीच में देने जाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा की गई हैं, वो सारी घोषणाएं आपको धरातल पर इम्प्लीमेंट नजर आएंगी।